राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत कई वर्षों से अपनी भांति भांति की दुविधाएं और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक गुरु की खोज में थी। पिछले 6 महीने से मैं आपके प्रवचनों को सोशल मीडिया पर सुन रही हूँ और अपने जीवन में उतारने का लगातार प्रयत्न कर रही हूँ। महाराज जी, आपको प्रत्यक्ष देखने और सुनने के लिए हृदय काफी व्यथित था। भगवान की कृपा से आज मुझे ये सौभाग्य मिला। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य को लेकर है। आजकल बच्चे शादी की आयु होने के बाद भी अपने करियर के कारण शादी के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या उनको स्वतंत्र या कैसे? क्या इस तरह के उत्तर देने की हमारी अब योग्यता नहीं है। हमें लगता है हमारा एक एक क्षण श्यामा श्याम के ही विषय में, प्रभु के चिंतन में ही जाए, ये व्यवहार है। अब धर्म को कौन मानता है, कौन जानना चाहता है, कौन जानना चाहता है धर्म? नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आचरणहीन होते चले जा रहे हैं। क्या उस पर बोले, क्या मतलब ये प्रश्न अगर कहो तो लाखों बार ये प्रश्न होते रहते हैं। माता पिता को तब माने जब उनको धर्म का पता हो ना। धर्म का क्या पता है? ब्याह की तो तब सहमति हो ना जब उसके भाव में धर्म हो ना। क्या ब्याह का मतलब केवल इतना ही समझा जाता है, परस्पर शरीर संयोग? वो तो हो रहा है भाई। माता पिता जो पूर्व के हैं वो इस बात को कैसे जाने? जहां एक बार पति का वर्ण कर लिया गया तो आजीवन निर्वाह की योग्यता होती थी। धर्म का कभी दूसरे, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, दूसरे की तरफ देखकर मन कभी ऐसा गंदा भाव सोच ही नहीं सकता। देखा है ना, बूढ़े बूढ़े जनों को देखा है, बूढ़े फिर भी इतना, मतलब कितनी मर्यादा, कितना। अब आज जो तुम कह रहे हो कि खुली समाज है, तो आप देख लो खुली समाज का स्वरूप। अभी आपके वीर परिपक्व होने की अवस्था नहीं आई, आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया, अब आपका जीवन होगा क्या? वैसे ही मन बदमाशी करता है, तुमने और खुली छूट दे दी, पवित्रता ही नहीं रह गई जीवन में। तो ना माता पिता को मानेंगे, ना धर्म को मानेंगे, ना ग्रंथ को मानेंगे, ना भगवान को, और फिर आगे चल के डिप्रेशन की गोलियां लेंगे। क्योंकि धर्म तो धर्म है, जब तुम्हारा अधर्माचरण है वो फलीभूत होगा तो तुम डिप्रेशन में पड़ जाओगे। ना कोई तुम्हें बचाने वाला मिलेगा, ना कोई समझाने वाला मिलेगा, पशु की तरह तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। अब जिसने 10 बच्चों से मित्रता की है वो पातिव्रत धर्म से रहेगी? जिसने 10 बच्चियों से मित्रता की है वो एक पत्नी व्रत रहेगा? हम तो मतलब कैसे बोले। कोई बच्चा बच्ची माता पिता के अनुशासन से युक्त होकर वर का वरण करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं और फिर बच्चे छल कपट करते हैं। क्या माता पिता तुम्हें, जिन्होंने पाला पोषा है, वो तुम्हें सुंदर वर या सुंदर कन्या नहीं दिला देंगे? और उनकी थोड़ी सहमति लो, उनका भी तुम्हारे जीवन पे अधिकार है। पर नहीं आएगा, नई बात मानेंगे, कलयुग का प्रभाव है। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक ये साधु महात्माओं की बातें समझ में नहीं आती है। वो बात समझ में आती है जो अभी 2 बात सुना है ना, वो बात समझ में आती है। हाँ, जब पकड़े जाते हैं, जो डंडा चलता तब लगता है कि मम्मी पापा छुड़वा लो, एक बार छुड़वा लो। फिर वही दिखाई देंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कि छुड़वाने आवे। फिर वही मम्मी पापा, अपनी चाहे जागीर बेचनी पड़े, चाहे जो करना पड़े। तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को शुरू से थोड़ी देर बैठा कर मित्रवत उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र है हमसे, नहीं नहीं, उनकी गंदी बातों पर, उनके गंदे विचारों पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करना, जैसे बच्चे सयाने हो लेकिन लगे ना, तो ऐसे बैठालना चाहिए। साथ खाओ, थोड़े देर समय दो, खेलो उनके साथ, और उनसे मित्रवत के दो, तुमको छुपाना मत। तुम जो चाहोगे हम है ना तुम्हारे साथ, तुम बताओ, कोई गलत कार्य मत करना। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे मुझे बताना, मैं आगे खड़ा होऊंगा। तो उनको लगने लगेगा कि मेरे पापा मित्र भी हैं, मैं अपनी बात कोई नहीं छुपाऊंगा अपने पापा, वो समझ जाएगा। अब अपने लोग इतने मस्त रहते हो कि वो देख ही नहीं पाते कि उनका क्या चल रहा है। और जब वो ऐसे फंस जाते हैं तो ना आपसे बता सकते हैं ना समाज से बता, तो उनको रास्ता नजर नहीं आता, फिर वो मानसिकता में परेशान हो जाते हैं। तो ये ब्याह आदि की बातें तो तब समझ में आए जब धर्म की बात, और उसे कहा जाता है आज की नई समाज। जीवन को नष्ट कर देना। प्यार एक से करके देखो, माता पिता की सहमति से करके देखो, उसी में भगवान की कृपा नजर आएगी, उसी में भगवान नजर आने लगेंगे। ये बेविचार से भगवान थोड़ी नहीं नजर आते हैं आज इससे कल। ये तो मनोरंजन है मन का, और इस मनोरंजन से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसी जगह फंसाएगी जहां से निकल ही नहीं पाओगे। देखना, खुद देखो, आप देखो ना क्या हो रहा है समाज में।
पर ये विषय में लगता है कि जैसे बोले हैं तो मन मलिन वाली बातें, राधा राधा राधा, कोई भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की बात तो अच्छा, ये तो समाज में चल ही रहा है ऐसा लया समाज है। हमारी प्रार्थना यही कि इन किन प्रकार हमारी बातें सुने, किसी तरह वो ये समझे कि शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये तुम्हारे जीवन को जिसे तुम उन्नति समझ रहे हो, ये पतन के मार्ग में ले जा रहा है। अब सच्ची कहते हैं, अब भले हो राक्षसी प्रवृत्ति को कोई ऐसे ऐसे कलयुग का प्रभाव नहीं, कोई भी माता पिता जरूरत पड़े तो दिल काट के रख दे बच्चे के लिए। ऐसा ऐसा देखा गया है कि वो गरीब है, कर्जा लेकर के भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मेहनत कर, और वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी उनकी अवहेलना करते हैं। क्या पढ़ाई, पढ़ाई तो विनय दिख, विद्या विनयम ददाति। अगर विद्या जागृत तो विनय नम, कम से कम उस माता पिता से अपना तो हृदय भाव रखना चाहिए बच्चों को। और ऐसी जगह फंस जाते हैं कि तो कैसे कैसे समझाए उनको, कैसे विश्वास दे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान है यार, तुम्हारा परम मंगल करेंगे, वो कभी अहित नहीं कर सके। वो राक्षसों की बात अलग है, कुछ ऐसे राक्षस स्वभाव के होते हैं, जैसे राक्षस ये अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, या वो राक्षस है, उनके बात नहीं। मनुष्यता में, अरे पशु भी अपने बच्चों से प्यार करता है, फिर मनुष्य अपने बच्चे का अहित कैसे चाह सकता है। पर ये बच्चे नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि पुराने जमाने के इनके विचार हैं, अब तो नया जमाना है, नए। अब उस नए जमाने में या पुराने जमाने में धर्म तो एक ही है ना। अगर आप अधर्म करोगे तो उसका दंड तो मिलेगा ही ना, मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो हमें लगता है आप सब लोग अपने परिवार को, कम से कम बच्चों को तो इतना तो समझाओ कि गलत क्या है, सही क्या है। देखो बच्चे नहीं समझते, नहीं समझते, वास्तविक नहीं समझते। कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर ब्याह किया तो सुंदर पुष्ट संतानें उत्पन्न हुई, फिर उसको वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास पूर्व है, फिर संयम में आ गया, भगवत प्राप्ति कर ली, जीवन धन्य हो गया। बारोट बड़ोबा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,